मैं हूं भावना चौधरी और आप सभी का स्वागत है एजुकेशनल चैनल नर्सिंग पाठशाला में, जहां पर डिस्कस कर रहे हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रिगार्डिंग ESIC, CRPF एंड NPCHO एग्जामिनेशन। आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रिलेटेड टू द विटामिन्स। विटामिन से रिलेटेड ऑलरेडी अपन ने क्लास अपलोड कर रखी है। अगर आपने क्लास विजिट नहीं की है तो चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम में वन लाइनर क्वेश्चन है वो ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं एंड विटामिन एंड मिनरल्स से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो बिना देरी किए अपन अपनी यहाँ क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे है। आप हर एक क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आपका करेक्ट आंसर क्या है। और तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास में क्या है, द रिस्क ऑफ द स्टोमक कैंसर हैज़ बिन रिलेटेड टू द डेफिशिएंसी ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से स्टोमक कैंसर डेवलप होने के रिस्क यहाँ पे बढ़ जाती है। पूछा गया है कि कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से स्टोमक कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑप्शन अपने पास में है विटामिन सी, विटामिन डी, कोबाल्ट जो कि एक साल्ट है, निकल। तो विटामिन डी जो है अगर उसकी डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से कई टाइप के कैंसर डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि विटामिन डी अगर एडुकेट अमाउंट में है तो उस वजह से आपको कई तरह की डिजीज़ जैसे कि स्किन कैंसर है, स्टोमक कैंसर है, उनके चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। मीन्स स्टोमक कैंसर को रिड्यूस करने में विटामिन डी है वो हेल्पफुल रहता है। ओके, क्लियर अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शन इन मैन। नॉर्मल रिप्रोडक्शन के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन क्या है अपने पास में, ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के एंड ऑप्शन डी इज विटामिन ई। सो विटामिन ई जो है जिसको रिप्रोडक्टिव विटामिन के नाम से या फिर टोकोफेरोल के नाम से जाना जाता है। अदर नेम क्या है इसका, टोकोफेरोल। जो टोकोफेरोल वर्ड है TOCOPHEROL, टोकोफेरोल जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, दो वर्ड से बना है। फर्स्ट इज टोको एंड सेकंड इज द फेरोल। टोको का मीन क्या होता है, चाइल्ड बर्थ, एंड फेरोल मीन्स टू बियर। ओके, या फिर टू गेनिंग मीन्स ऐसा एक हार्मोन जो कि चाइल्ड बियरिंग में हेल्प करता है या फिर रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, जिसको टोकोफेरोल के नाम से जाना जाता है, या फिर इसका अदर नेम विटामिन ई है। ओके, क्लियर अबाउट इट। विटामिन ई का ही अदर नेम जो है वो टोकोफेरोल है। टोकोफेरोल दो वर्ड से बना है। फर्स्ट इज वर्ड इज द टोको एंड सेकेंड इज द फेरोल। टोको मीन्स चाइल्ड बर्थ एंड फेरोल मीन्स बियरिंग। तो टोटल अपन बात करें तो ये है कि चाइल्ड बर्थ यानी कि बर्थ जो प्रेगनेंसी है उसको कंसीव करना, चाइल्ड बर्थ प्रोवाइड करना, ये क्या है, एक रिप्रोडक्शन का काम है, रिप्रोडक्टिव काम है। तो ये कौन सा हार्मोन कर रहा है यहाँ पे, सॉरी विटामिन कर रहा है, विटामिन ई। तो विटामिन ई जो है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है रिप्रोडक्शन में। क्लियर अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच हार्मोन इज कॉल्ड द अल्फा टोकोफेरोल। तो ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिया, विटामिन ई जो है उसी को टोकोफेरोल के नाम से जाना जाता है। बाकी विटामिन बी से रिलेटेड ऑलरेडी अपन ने क्लास अपलोड कर रखी है, अगर आपने विजिट नहीं की है तो आप ज़रूर विजिट कर लेना। बाकी अपन बात करें विटामिन के की, तो विटामिन के जो है वो क्लोटिंग में हेल्पफुल होता है, मेनली जो क्लोटिंग होती है उसके लिए हेल्पफुल होता है। विटामिन के की भी सब टाइप है। फर्स्ट वन इज द K1। K1 जो है उसको फाइटोनोइडिन के नाम से जानते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज फाइटोनाडिन। नेक्स्ट जो रहता है वो रहता है विटामिन K2। K2 जो है उसको मेनाक्विनोन के नाम से जानते हैं, मेनाक्विनोन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इसका जो सब टाइप रहता है वो रहता है K3।
जिसको मेनाडियोन के नाम से जानते हैं। ओके, क्लियर अबाउट इट। विटामिन बी जो है उससे रिलेटेड अपन ने ऑलरेडी क्लास अपलोड की है। ई जो है उसको टोकोफेरोल बोलते हैं, जो कि मेनली हेल्पफुल रहता है किसके लिए, रिप्रोडक्शन में, चाइल्ड बर्थ में एंड चाइल्ड बियरिंग में। ओके, मीन्स नेक्स्ट जो विटामिन के है जिसको क्लोटिंग में हेल्पफुल रहता है और मेनली जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है उनके थ्रू सिंथेसाइज रहता है। कौन से वाली फॉर्म, K2 फॉर्म। मोनोक्यूनोन जो है K2 फॉर्म जो होती है वो कहाँ पे, जो इंटेस्टाइन है उससे सिंथेसाइज रहता है। क्लियर। नेक्स्ट विटामिन ए जो है, जो कि विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू ईट विच ऑफ द फॉलोइंग फूड टू ऑब्टेन द बेस्ट सप्लाई ऑफ द विटामिन B12 है। कुल मिला के क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक नर्स है वो इंस्ट्रक्ट कर रही है क्लाइंट को कि आपको B12 सप्लीमेंट के रूप में बेस्ट फूड है वो कौन सा कंज्यूम करना है, या फिर अपन बोले कि B12 जो है उसका रिच सोर्स इसमें से कौन सा है वो आपको फाइंड आउट करना है, और वही अपन क्या है इंस्ट्रक्ट करेंगे क्लाइंट को एज ए प्रीफर्ड फूड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द विटामिन B12। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इज़ द डेयरी प्रोडक्ट, ऑप्शन बी इज़ वेजिटेबल, ऑप्शन सी इज़ द ग्रेन एंड ऑप्शन डी इज़ द ब्रोकली। तो जो डेयरी प्रोडक्ट है उनमें रिच अमाउंट में क्या पाया जाता है, विटामिन B12 प्रेजेंट होता है, इसलिए अपन क्या प्रीफर करेंगे, क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन द कोबाल्ट। कोबाल्ट इनमें से कौन से विटामिन में पाया जाता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B1, ऑप्शन सी विटामिन B6 एंड ऑप्शन डी इज विटामिन B12 है। विटामिन B12 है उसका जो अदर नेम है वो है साइनोकोबालमिन, और इसी में जो कोबाल्ट है एज ए साल्ट प्रेजेंट होता है अप टू 6%। ओके, तो ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एस्कोर्बिक एसिड इज ए। एस्कोर्बिक एसिड क्या है। ऑप्शन है अपने पास में, क्या ये प्रोटीन है या फिर विटामिन है या फिर एंजाइम है या फिर लिपिड है। तो ये क्या है, विटामिन है, क्योंकि विटामिन सी जो है उसको अपन एस्कोर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो ये एक विटामिन है और विटामिन भी कौन सा है, विटामिन सी है। ओके, अगर अपन बात करें डीपली इसके बारे में, तो विटामिन सी जो है एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है जो कि हीट सेंसिटिव है। जैसे हीट के कांटेक्ट में आएगा ये अपने जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसको खो देगा या फिर अपनी स्ट्रक्चर है उसको डीनेचर्ड कर देता है जैसे हीट के कांटेक्ट में आता है। तो मोस्ट हीट सेंसिटिव विटामिन के नाम से भी पूछा जा सकता है एस्कोर्बिक एसिड को। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है, साथ ही एंटी हेमरेजिक की तरह वर्क करेगा और एंटी इन्फेक्टिव की तरह वर्क करता है। क्या, एंटी हेमरेजिक प्लस एंटी इन्फेक्टिव और एंटीऑक्सीडेंट की तरह विटामिन सी जो है वो वर्क करता है। इसके अलावा एक विटामिन और है विटामिन ई, जिसको एंटीऑक्सीडेंट की तरह अभी यूज़ लेते हैं मोस्टली जो एजिंग प्रोसेस है उसको रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट अपन बात करें विटामिन सी के बारे में, तो सबसे रिचेस्ट सोर्स कई बार पूछा गया है इसका, सबसे रिचेस्ट सोर्स जो होता है वो होता है इसका आंवला। हाउ मच, अप्रोक्सीमेटली 600 mg प्रेजेंट होता है पर 100 ग्राम में। सबसे रिच सोर्स जो है विटामिन सी का क्या होता है, आंवला होता है, जिसमें मोस्टली अपन अप्रोप्रिएट तो नहीं कह सकते बट लगभग 600 mg प्रेजेंट होता है पर 100 ग्राम में। ओके, सेकंड मोस्ट जो है वो गवावा है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 200 mg पर 100 ग्राम में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच विटामिन कॉल्ड द सनशाइन विटामिन। इनमें से कौन से विटामिन को सनशाइन विटामिन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी एंड ऑप्शन डी इज विटामिन डी। तो विटामिन डी जो है उसको अपन सनशाइन विटामिन के नाम से जानते हैं। क्यों,
इसको सनशाइन विटामिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो विटामिन डी होता है वो प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट यहाँ पे फॉर्मेशन होता है विटामिन डी का। किस प्रकार से? सबसे पहले इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अपने जो कोलेस्ट्रॉल है अपनी बॉडी का, वो उसकी एक फॉर्म होती है, वो होती है 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। ओके, व्हाट इज दिस 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल? एक फॉर्म होती है जो कि स्किन ऑयल होता है या फिर अपन कोलेस्ट्रॉल का एक सब टाइप मानते हैं, जो कि अपनी स्किन में प्रेजेंट होता है। जब ये सनलाइट के कांटेक्ट में आता है तो ये विटामिन डी का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए इसको सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। बाकी अपन बात करें तो जो विटामिन डी है वो 2 फॉर्म में प्रेजेंट रहता है अपनी बॉडी में, D2 एंड D3। D2 जो है वो कैल्सीफेरोल होता है एंड D3 कोलिकैल्सीफेरोल होता है। क्लियर अबाउट इट? अगेन आई एम रिपीटिंग हियर, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से इसलिए जाता है क्योंकि ये जो स्किन ऑयल है 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल के थ्रू सिंथेसाइज होगा जब सनलाइट प्रेजेंट होगी, इसीलिए इसको सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। 2 फॉर्म अवेलेबल होती है, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि D2 की फुल फॉर्म क्या होती है, फिर D2 क्या है, तो ये क्या है, कैल्सीफेरोल है, या फिर D3 के बारे में पूछा जाए तो ये है कोलिकैल्सीफेरोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सपोजर टू सनलाइट हेल्प ए पर्सन टू इम्प्रूव हिज हेल्थ बिकॉज। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कोई पर्सन है सनलाइट के कांटेक्ट में एक्सपोज हो रहा है तो उसका हेल्थ स्टेटस है वो इम्प्रूव होता है, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन अपन ने अभी डिस्कस किया है कि अगर 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल अगर कांटेक्ट में आएगा सनलाइट के तो ही विटामिन डी का फॉर्मेशन करेगा। तो यूवी रेज जो होती है वो स्किन ऑयल को विटामिन डी में कन्वर्ट करती है, इसीलिए अगर कोई पर्सन सनलाइट में एक्सपोज होता है तो उसका हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव होता है। बिकॉज विटामिन डी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एब्जॉर्प्शन करने के लिए कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का, नॉट ओनली from the intestine but also helpful for the reabsorption of the calcium and phosphorus from the renal tubules। तो अगर किसी के पास में विटामिन डी प्रचुर है या फिर एडुकेट अमाउंट में है तो उसका हेल्थ स्टेटस ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा, क्योंकि जो स्किन ऑयल है वो कन्वर्ट होगा विटामिन डी में प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फूड रिच इन द विटामिन डी। विटामिन डी है, इनमें से कौन सा फूड है वो रिच अमाउंट में पाया जाता है? विटामिन डी इनमें से कौन से फूड में रिच अमाउंट में पाया जाता है? ऑप्शन अपने पास में फिश, ऑप्शन बी इज मीट, ऑप्शन सी इज द ग्रीन वेजिटेबल्स एंड ऑप्शन डी इज द घी। तो जो फूड हैं जो कंटेन करते हैं विटामिन डी वो होते हैं मेनली फिश, मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट, जैसे कि एग है, योग शेक है, लाइक दैट। बट अपने को क्वेश्चन में पूछा गया है रिचेस्ट सोर्स, तो रिचेस्ट सोर्स जो है वो अपना क्या रहता है यहाँ पे, फिश एंड लीवर ऑयल। फिश या फिर लीवर ऑयल जो है वो रिचेस्ट सोर्स होता है विटामिन डी का। विटामिन बी में भी नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन डी इन चिल्ड्रन में कॉज। अगर चाइल्ड में डेफिशिएंट है विटामिन डी की तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं या फिर वो कंडीशन क्या कोज कर सकती है? ऑप्शन ए इज ऑस्टियोमलेशिया, ऑप्शन बी इज रिकेट्स, ऑप्शन सी इज प्लेग्रा एंड ऑप्शन डी इज द बेरीबेरी। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, उसके लिए जो चिल्ड्रेन है उनके लिए अलग टर्म दी है, एडल्ट के लिए अलग टर्म दी है। चिल्ड्रेन है उसमें रिकेट्स जो है डिजीज कंडीशन वो कोज की जाती है अगर डेफिशिएंसी है विटामिन डी की। एंड बात करें जब अडल्ट की तो अडल्ट में है ऑस्टियोपोरोसिस या फिर ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, याद करने के लिए आप याद रख सकते हो चिल्ड्रेन में वर्ड आता है आर, और आर फॉर द रिकेट्स। क्लियर?
तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है रिकेट्स इन चिल्ड्रन अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। उसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया है। वहाँ पे अपने को पूछा गया था विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है। यहाँ पे डिजीज़ दी है और पूछा है कि ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है, तो ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है, स्पेशली इन द चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन यंग चिल्ड्रन। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ये रिकेट्स ही है, रिपीट हुआ है फिर से क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज यूज टू एनहांस द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट। अपन ने पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इस बारे में कि विटामिन डी जो होता है वो हेल्पफुल होता है एब्जॉर्प्शन नॉट ओनली फॉर कैल्शियम बट आल्सो फॉर द फॉस्फोरस। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस दोनों का ही एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है, नॉट ओनली फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट बट आल्सो फ्रॉम द रीनल ट्यूबल्स। तो ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा। विटामिन डी जो है वो हेल्पफुल रहता है कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन करने में इंटेस्टाइन से भी और जो रीनल ट्यूबल्स है उसके रीअब्जॉर्प्शन में भी, जिससे क्या है रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो ब्लड में जो अमाउंट है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की वो बढ़ेगी और यूरिन से लेस अमाउंट में एक्सक्रीट हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है टू एनहांस एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम विच विटामिन इज नीडेड। तो उसके लिए नीडेड क्या रहेगा विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। विटामिन डी इज आल्सो नोन एज। ऑप्शन क्या है ए कोगुलेशन विटामिन, ऑप्शन बी साइनोकोबालमिन, ऑप्शन सी इज द एंटी रिकेट्सियल विटामिन एंड ऑप्शन डी इज द ब्यूटी विटामिन। तो जो विटामिन डी है वो एंटी रिकेट्सियल विटामिन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अभी अपन ने डिस्कस किया कि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो उस वजह से रिकेट्सिया हो सकता है, रिकेट्सिया डिजीज़ कंडीशन चिल्ड्रन में देखने को मिलती है, तो इसको एंटी रिकेट्सियल विटामिन के नाम से जानते हैं। बात करें अदर ऑप्शन के तो कोगुलेशन जो है उसके लिए विटामिन के जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, साइनोकोबालमिन जो B12 है, नेक्स्ट ब्यूटी विटामिन विटामिन ई है जिसको टोकोफेरोल के नाम से जानते हैं। क्लियर अबाउट इट। तो ये अपने कुछ क्वेश्चन थे विटामिन से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आए हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।